और जो भी प्रॉब्लम आया है इलेक्शन कमीशन के जानिब से, वो उनका जो है वैचारिक दोष है। और जिसमें सबसे बड़ा दोष ये रहा कि इन लोगों ने जो परफॉर्मा बनाया फॉर्म भरने का, अप्लाई करने का, उम्मीदवारी का जो शपथ पत्र होता है, उसमें आयोग ने पुनरुक्ति का बहुत प्रयोग किया। एक ही बात को बार बार दोहराना, और इसी एक बात को बार बार दोहराने के क्रम में बहुत सारी चीज़ें कभी कभी मिस हो जाती है। उसको जो है हेल्प डेस्क से दुरुस्त किया जा सकता था, लेकिन किसी ने भी हेल्प डेस्क से उसको दुरुस्त नहीं किया, और कितना भी बहुत सारे प्रत्याशियों का नामांकन रद्द कर दिया गया। और ये लगता है कि चुनाव आयोग के लोग हैं जो टोटोलॉजी, जो किसी भी लेखन शैली का सबसे बड़ा दोष होता है पुनरुक्ति, उसका प्रयोग करना पुनरुक्ति का, ये अपने आप में बहुत गंभीर समस्या है। और इस कारण हम इसका विरोध करते हैं कि इस पुनरुक्ति को खत्म किया जाए और जिन लोगों ने हेल्प डेस्क का जो है काम अपने जो नियमानुसार होना चाहिए था, उन लोगों ने अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। इस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर इन सारी चीज़ों पर आयोग समीक्षा करे कि दोबारा जो है इस तरह का कोई जो है समस्या पैदा ना होगा। इस तरह के जो भी जो है ये बहुत बड़ी बदनामी की बात है चुनाव आयोग के लिए। जीशान अहमद खान, महासचिव गया जिला, आम आदमी पार्टी। आप अपने प्रचार या अवामी रास्ता जो आपने कायम किया, उसका क्या असर आपको? देखिए, जब सबसे पहले तो मैं गया जी के वासियों को हार्दिक अभिनंदन करके उनको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इस चुनाव में मैं प्रत्याशी के रूप में हूं। कोई भी प्रत्याशी का प्रथम कर्तव्य है कि अपने ज़िले में चाहे जिस भी चुनाव में उनके जनता को अभिनंदन करे और उनके बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना मैं करता हूं ईश्वर से और अल्लाह दोनों से। देखिए, इस चुनाव के दौर में आम आदमी पार्टी ने मुझे गया जिले से नामित किए। मैं 2020 से आम आदमी पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया था, क्योंकि उनकी नीतियां शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर थी, और मैं शिक्षा को आगे बढ़ाने हेतु मैं विगत 14 वर्षों से बच्चों को कॉपी, कलम, पेंसिल मैं स्वयं अपने अर्निंग से बांटता हूँ। बहुत सारे बच्चे जो है मेरे यहाँ महीना में 3 संडे में ऑलवेज रेगुलर 14 वर्षों से कर रहा हूँ, तो अपने अर्निंग से बच्चे सब ऊंचे क्लास में भी चले गए। तो शिक्षा को बढ़ाना मेरा उद्देश्य शुरू से रहा। इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी की जो नीति थी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस वजह से मैंने उनकी सदस्यता ली 2020 में। और पार्टी ने मेरे जनहित के कार्यों को देखते हुए उन्होंने मुझे नामित किया गया जिले के समस्याओं को देखकर। तो मैं गया जिले में भ्रमण में गया, लोगों के बीच में गया, और मुझे इतना प्यार मिला हर जगह पे कि मुझे इस गया जी ने जो प्यार दिया लोगों ने, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो उन्होंने मुझे प्यार दिया है, मैं जानता हूँ उन्हें प्यार वो मुझे मतों में तब्दील करेंगे। और आम आदमी पार्टी जो 2 नंबर पर है, झाड़ू छाप जो मुझे मिला है, वो भी धनतेरस में मुझे आम आदमी पार्टी ने झाड़ू का सिंबल दिया। तो ईश्वर और अल्लाह दोनों ने मुझे साथ दिया। और मुझे जो शहर की जर्जर अवस्था है, आप देखें कि हमारे जिले में गया जी में 35 वर्षों से हमारे माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी है। 35 वर्षों से वो वोट भी नहीं मांगने आते, लेकिन जनता उन्हें 35 वर्षों से बिन मांगे अपना मत दे रहे हैं। लेकिन शहर की वो कई बार कई मंत्रालय उनके
पास रही है, कृषि मंत्री रही है, कई भी मंत्रालय उनके पास रही है, वो मुख्यमंत्री के दावेदारों में थे। लेकिन शहर की स्थिति बिल्कुल नरक बन चुकी है। आप देखें कि शिक्षा के क्षेत्र में आप देखें, सारी सरकारी स्कूल जो है शहर की, पूरे शहर की, पूरे राज्य की ये स्थिति है कि पूरे सरकारी अस्पताल जो है, ये सरकारी स्कूल पूरी जर्जर अवस्था में है। वहाँ कोई नया निर्माण नहीं हो रहा है, ना ही कोई अच्छे ट्रेंड शिक्षक रखे जा रहे हैं। तो शिक्षा को बिल्कुल ही ये वर्तमान सरकार ध्वस्त कर चुकी है, क्योंकि ये शिक्षा को ध्वस्त वहाँ की वर्तमान सरकार जो है, जो एनडीए की सरकार अभी 2005 के बाद जो चल रही है, उन्होंने 2005 के पहले बाद आई है एनडीए सरकार। 2005 के पहले डिग्रियां घरों में आती थी, और वो जो डिग्रियां प्राप्त होती थी वो शिक्षित नहीं होते थे, वो अपना धन और ताकत के बल पे उनके पास डिग्रियां आती थी। और उन्होंने, हमारी वर्तमान सरकार ने, यानी कि एनडीए की सरकार ने 2007 में 19 डिग्रियों के आधार पर, बिना कोई कंपटीशन का, डिग्रियों के आधार पर तो शिक्षा को उन्होंने पूर्ण रूप से खत्म कर दिया। तो शिक्षा को ध्वस्त कर दिया गया हमारी सरकार जो है वर्तमान। और हमारे माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी तो कभी भ्रमण में नहीं निकालते कि हमारी शहर की जनता की समस्याएं क्या है। तो शिक्षा की व्यवस्था पूरी तरह ठप है हमारे जिले के साथ साथ पूरे राज्य की। दूसरी, स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य के लिए भी कुछ कार्य नहीं किया गया, नहीं कोई स्वास्थ्य केंद्र खोला गया, ना ही कोई मोहल्ला क्लिनिक बनाई गई। तो स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भी उन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया। रोजगार में भी उन्होंने, गया जिले में आप देखिए, पढ़े लिखे युवा जो है वो ठेला और गुमटी लगाए हुए रहते हैं, और कोई उद्योग धंधे नहीं लगाए गए, ठेला और गुमटी लगाए रहते हैं। उन्हें भी अतिक्रमण के नाम पर लाठियों से मार के भगाया जाता है। रोजगार दे नहीं रहे, उद्योग धंधे लगा नहीं रहे, और लाठियों से मारकर उन्हें भगाया जा रहा है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन तीनों चीजों में जो है हमारी गया जी के साथ साथ पूरे राज्य में ये स्थिति बनी हुई है। जनता को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जनता को एक और मैं पैगाम देना चाहता हूं कि एनडीए में जो है हमारे माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी तो है ही, और महागठबंधन में जो है श्री ओंकार नाथ मोहन श्रीवास्तव जी हैं, जो विगत 30 वर्षों से पूरे निगम को वो अपनी जागीर समझ चुके हैं। पूरे निगम के, शहर के लोग जानते हैं वो कि ये निगम उनके ही इशारे पर चलती है। वो टैक्स जो है घरों पे 3-3 तरह का टैक्स ले रहे हैं। हाउस टैक्स ले रहे हैं, उसमें कोई रेंट पे लगाओ तो उसको कमर्शियल टैक्स ले रहे हैं। कूड़े का 1200 टैक्स ले रहे हैं। मैरिज हॉल का 30,000 रुपया साल में टैक्स ले रहे हैं। और आप शहर का भ्रमण करें, चारों तरफ आपको कूड़े का ढेर नजर आएगा, एक टॉयलेट तक नहीं है। हमारी बहन माँ बेटियां बाजार में निकलती हैं तो उन्हें कितने कष्टों का सामना करना पड़ता है, ये मैं बयान नहीं कर सकता। ये विकास है, और विकास की बातें करते कि मैंने ये बना दिया। जाम की समस्या है, कोई फ्लाईओवर नहीं बना है, सिर्फ कहते हैं कि मैंने प्लेन बना दिया और क्या क्या बना दिया। और मूल समस्याएं जो हमारी जनता की है, वो उस पर 1 किलोमीटर हमारे प्लेनों और कारों में चलने वाले नेता, ये हमारे गया जी में 1 किलोमीटर चले और वो स्वयं कहें कि अगर विकास हुआ है हमारे शहर का, तो मैं समझूंगा कि नहीं, सही में हुआ है भाई। ये बता रहे हैं चल के तो हुआ है, हमारे शहर की जनता क्या बताएगी। तो वो प्लेनों में चलते हैं, कारों में चलते हैं, कारपेट पे चलते हैं। जो जनता उन्हें मत देती है वो उससे दूर हो जाते हैं भगवानों की तरह। तो मैं जय शहर की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि शहर बहुत समय से एक विकल्प तलाश कर रही थी, और आम आदमी पार्टी ने एक आम आदमी को नामित किया है आपके समक्ष। और मैं चाहूंगा कि आप, मेरा 2 नंबर है, 1 नंबर पर जो है वो 30 वर्षों से निगम को अपने में लिए हुए, 3 नंबर पर जो है वो हमारे भगवान डॉक्टर प्रेम कुमार जी हैं, और हमें 2 नंबर मिला है झाड़ू। तो भगवान, भाइयों बहनों माताओं, आप झाड़ू पे बटन दबाएं 2 नंबर पर, और आम आदमी का प्रत्याशी जो आम आदमी है आपके समक्ष, उसे विजयी बनाएं। आपकी जितनी भी समस्याएं हैं धीरे 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 कर कर पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। ये हमारी पार्टी का एजेंडा है और मेरा वादा है। मैं अपने प्रत्याशी के लिए गया शहर में
लगातार दिन रात एक करके कड़ी मेहनत करते हुए जनता के बीच में गए और जनता का जो आशीर्वाद मिला मुझे, उन्होंने साफ एक संकेत दिया कि तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे। अब आने दीजिए 11 नवंबर, झाड़ू पे बटन दबाकर बेईमानों का राज बदल देंगे, बेईमानों का राज बदल देंगे। ये हमारे गया शहर की जनता का अपील है और हम आश्वस्त हैं। और 14 तारीख को झाड़ू यहाँ से जीतने जा रही है और गया शहर की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ इसके लिए। मेरा नाम सचिदानंद श्याम उर्फ भोला सिंह, आम आदमी पार्टी गया जिला अध्यक्ष। है ना कि अगर आप सर, आप दो दिग्गजों के बीच में ये आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, सर क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, मेरा कहना है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर विगत 15 दिनों से काफ़ी जोरदार तरीके से हम लोग चुनाव यहाँ पर लड़े और आपने कहा कि दो दिग्गजों के बीच में, तो आम आदमी पार्टी तो हमारी 12 सालों से एक हमने केजरीवाल मॉडल को सोच को उतारते हुए हमने गया शहर में उतरे हैं और वो उसी के मॉडल को लोग दो दिग्गजों ने चुरा रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा है कि हमने यहाँ पर लोकल समस्याओं को लेकर भी उजागर किया, जो दोनों ने एक नया नरकीय स्थिति बना चुके हैं। आप सरकारी शिक्षा देखिए, एकदम बदहाल स्थिति, आम जनता है वहाँ अपना प्रवेश नहीं ले सकता है। लोग बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन लेते हैं लेकिन शिक्षा को वहाँ दुरुस्त नहीं कर पाए। स्वास्थ्य को देखिए, स्वास्थ्य यहाँ तो मरीज जब जाते हैं, आपको मगध मेडिकल कॉलेज के द्वार पर भी जाएंगे तो वहाँ देखिएगा मरीज लोग सोचता है कि भैया हम जिंदा वापस आएंगे कि नहीं। एकदम बदहाल स्थिति बना दी है, जहाँ पर न आपको समुचित दवा मिलती है, न आपको फ्री टेस्ट का सुविधा उपलब्ध है। ये एक बदहाल स्थिति है। इस दिग्गजों के बीच में हम लोग जा रहे हैं जो दिग्गजों ने छोड़ चुका है। आप देखिएगा जल से लेकर जमाव तक है। आप यहाँ पर देखिएगा आपको कि जाम, ट्रैफिक जाम इतना, ना उन्होंने कभी ट्रैफिक सिग्नल का व्यवस्था किया है, ना उन्होंने कभी आपका फ्लाईओवर की व्यवस्था किया ताकि वो एक तरह से जाम को भी समुचित व्यवस्था कर सके। आप जल जमाव देखिए, बरसात में तो लगता है कि उनके घरों तक या नगर निगम में तो पहुंच जाते हैं, डीएम कार्यालय तक भी नहीं छोड़े हैं। इस बार आप देखिए डीएम कार्यालय में पानी प्रवेश चुका है। तो क्या हमारा विधायक किस लिए हम लोग चुनते हैं? अगर इन दिग्गजों को बीच में हम लोग एक मुद्दा लेकर चले, लोकल समस्याओं को लेकर चले, तो हम यहाँ आश्वस्त हैं कि जनता जो है एक विकल्प की तलाश में है और वो विकल्प हम लोग जोरदार तरीके से देने जा रहे हैं। आपकी आम आदमी पार्टी किस एजेंडे पर चुनाव लड़ रही है? बिल्कुल, मैंने आपको बता भी चुका है कि हमारी जो मुख्य एजेंडा है जो पार्टी के है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और साथ साथ में हमने बुजुर्गों को जो पेंशन योजना है जो 3000 अभी हम लोग यहाँ उपलब्ध कराएंगे और आपका हम महिलाओं लोग के लिए जो है वो 3000 रुपये आसपास उपलब्ध कराएंगे। महिला का हम लोग बस फ्री है, हम लोग बिजली यूनिट फ्री, हम लोग 300 यूनिट लेकर चल रहे हैं बिहार में। ये हमारे मुख्य एजेंडा है जो हम लोग सभी यहाँ पर लागू करेंगे और खास करके बेहतर। और ये भी आपको बताना चाह रहे हैं कि जो समस्याएं जो है ऑटो लोग को और ये ई रिक्शा लोग के लिए है, उनके तरफ से मैं एक आप बताने जा रहे हैं कि अगर हमारा प्रत्याशी यहाँ से जीत जाते हैं तो उन लोगों के लिए जो ठेकेदारी प्रथा है, वो ठेकेदारी प्रथा को हम बिल्कुल ख़त्म करेंगे और उन लोगों के लिए एक बिल्कुल निःशुल्क रूप से पार्किंग का व्यवस्था करेंगे ताकि वो जाम से भी मुक्ति दिला सके। को जवाब मिलेगा। ये गया वासियों को क्या परामर्श देंगे इस चुनावी माहौल में? हाँ, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं यहाँ 230 से गया शहर विधानसभा के समस्त जनतागण से मेरा निवेदन है कि एक हमने बेहतर विकल्प लेकर आपके समक्ष आए हैं। वो हमारे प्रत्याशी अनिल कुमार जी हैं जो विगत 14 सालों से शिक्षा का अलग जगा रहे हैं। बच्चों को आपको कॉपी, कलम, पेंसिल, रबर सब बांटते आ रहे हैं, जो कि उन्होंने 2 घर भी बेच चुके हैं अपने शिक्षा को अलग जगाने के लिए। तो मैं निवेदन करता हूं कि जनता वासी के ऐसे समाज सेवी को एक बार आप सेवा के लिए मौका दें और मुझे भरोसा है कि आप लोग भी एक मौका देंगे। इनकी क्रम संख्या 2 है और झाड़ू पर आप बटन देगा, भारी मतों से इनको विजय बनाए। एक सेवा मौका आप जरूर। ये आपका शुभ नाम बताइए। अशोक कुमार सिंह, वरीय नेता आपके।